जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। निश्चरहीन करूंगा धरती, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूरा होगा, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले कि जिसका मंत्र वयम रक्षाम का। जब तक काम न पूरा होगा, नाम नहीं विश्राम का। जब राम सेतु बन रहा था रामायण में, जो टीवी पर आया करती थी संडे को सुबह 9 बजे, उस समय हमने ये गीत रविंद्र जैन की आवाज में बड़ा सुना था, और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से कि राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। ये गीत मनों में उत्साह भर देता था। सोचिए, राम राम वो जो मिट्टी में से सेनाएं गढ़ता है, राम वो जो साधारण जन में से नायक बना देता है, राम वो जिसके साथ में होने पर हर व्यक्ति अपने आप में रामत्व का अनुभव करता है, राम वो जो जामवंत के माध्यम से हनुमान की शक्ति जगा देता है, राम वो जिसका बाण हमेशा राम बाण ही होता है, राम वो जिसका शत्रु भी रावण जैसा होता है, राम वो है। राम वो है जो किसी ना किसी तौर पे हमारे सबके अंदर, भारत की आत्मा के अंदर, जिस तरह हम बोलते हैं कंकर कंकर शंकर है, जहां कहीं भी जाएंगे राम हर जगह हमें बसे हुए मिलेंगे, बसाए हुए ही मिलेंगे। राम में ही सत्य है, राम में ही सब कुछ है, राममय। लेकिन भगवान राम के अवतार का प्रयोजन क्या था? वो क्या कारण था जब भगवान राम ने हड्डियों का वो बड़ा पहाड़ देखा होगा और उस समय कह दिया कि निशिचरहीन करो मही, भुज उठाए पननीन? ऐसा क्या हुआ था? ऐसा तीन लोग, राम लक्ष्मण और सीता, जाते हैं और इतनी सेना को साथ में ले लेते हैं। ऐसा राम जी में था क्या? ऐसा जब वनवास मेरा था तो वनवास कर लेते ना, अयोध्या के पास में कहीं कर लेते ना। लेकिन जीवन में, जीवन को इस तरीके से साधने की, इतना कष्टों में डालने की क्या आवश्यकता कि अयोध्या से चलकर के सीधा लंका पहुंच जाते हैं? किस लिए? राम के बारे में जितना जानेंगे उतना राम के गुण लगातार गाते चले जाएंगे, लेकिन जाने उससे जिन्होंने राम के रामत्व को अपने जीवन में धारा हो, अपने जीवन में जिया हो। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक मिल सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं तो हमारा आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई परम विदुषी, परम आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आज का हमारा विशेष आयोजन है भगवान श्री राम पर, जो कुछ इस नवरात्रों में हमने कुछ विशेष कार्यक्रम किए हैं, उनमें से आज ये बहुत महत्वपूर्ण, खास तौर पे आज का कार्यक्रम है, क्योंकि यही कार्यक्रम है जो इस धरती को निश्चरहीन बनाने के राम जी के संकल्प की बात करता है। जी, तो सबसे पहले तो रामनवमी की शुभकामना, सबको बधाई। हम सब पता नहीं कितने पुण्य करके आए हैं, जो भरत भूमि में हमको जन्म मिला है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जगदम्बा दुर्गा, भगवान शंकर, इन सबका आराधना, ध्यान, नाम स्मरण करने का हम सबको अवसर मिला है। हम सब अत्यंत बड़भागी हैं। तो आज का विषय बहुत सुंदर है। भगवान तो वो है ना, जिनकी जब मूर्ति बनती है तब भी उनका धनुष और उनका तरकश उनके साथ रहता है। भगवान का पूजन ही होता है, आयुधधारी भगवान का ही पूजन होता है। भारत में जितने भी देवी देवता हैं, ये सब के सब आयुधधारी। भगवती सरस्वती की मूर्ति में भी आयुध है। छोटे से नन्हे से गणेश जी तो आयुधधारी ही हैं, वो गण देवता हैं। और कार्तिकेय का जन्म ही हुआ त्रिपुरारी असुर के नाश के लिए, और वो बालक रूप में भी युद्ध शस्त्रों से सजे हुए हैं। तो आजकल एक ट्रेंड बड़ा चला है
भगवान के बड़े कोमल कोमल से मुख की चर्चा करनी। और ये क्यों चला है इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, प्रारंभ करती हूँ। तुलसीदास जी ने जो भगवान की वंदना की है, कितना कोमल, और उसमें भी क्या कहते हैं, कैसे स्मरण करते हैं। मेरा कंठ सुंदर नहीं है, फिर भी गाने का प्रयास करूंगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। अब सुनिए, नव कंज लोचन, नए कमल के फूल के समान जिनका लोचन है, कंज मुख, वैसे ही पुष्प के समान उनका मुख है, हाथ भी उनके कमल के पुष्प के समान है, और पद भी कमल के समान अरुण वर्ण के हैं। अब आगे, कितना सुंदर, कितना कोमल, कितना मनभावन, कंदर्प अगणित अमित छवि, अनेकानेक कामदेवों से भी अधिक सुंदर मनभावन जिनकी छवि है। नव नील नीरज सुंदरम, जो नए नए मेघ छाते हैं आकाश में, वैसा सुंदर जिनका वर्ण है। अब कल्पना देखिए, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, उनके नीलवर्ण देह पर पीले वस्त्र ऐसे शोभा पा रहे हैं, मैंने मानो आकाश में बिजली कड़की हो। नामी जनक सुतावरम, जनक सुता का जिन्होंने वरण किया है। ये कौन कह रहे हैं, किस मनोभाव में है तुलसीदास जी, भगवान को स्मरण कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु, कृपा रूप का स्मरण कर रहे हैं। फिर कहते हैं, भज दीन बंधु, हे मेरे मन, उन दीन बंधु का स्मरण कर जो दानव दैत्य वंश निकंदन है। जब तुलसीदास जी जैसा भक्त भगवान के परम सुंदर कोमल मनोहारी रूप का स्मरण करता है, गायन करते हैं, भजन करते हैं, तब उनको सहज चित्त में उतर आता है। भज दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम, समूल नाश किया, मूल सहित जड़ सहित बंधु बांधव सहित नाश किया। ऐसे भगवान राम को तू भजे मेरे मन, रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। फिर कितना मधुर वात्सल्य भाव है। ये जो रघुनंद है, रघुवंशी है, महाराज रघु के वंश में जन्मे हैं, आनंद कंद है। जैसे शकर कंद होता है, तरह तरह के कंद है, ये साक्षात आनंद के ही कंद है। कौशल चंद्र, कौशल अयोध्या के ये चंद्रमा के समान शीतल है भगवान। ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के नंद हैं। ऐसे भगवान को कोमल भाव से स्मरण करते समय तुलसीदास जी क्या कहते हैं, दानव दैत्य वंश निकंदन। फिर कहते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। अंत भी, कामादि खल दल गंजनम, खलों के दल का जो गंजन करते हैं, ऐसे भगवान राम को उनके भक्त स्मरण। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, आज के प्रचलित माहौल को, भाई राम जी हुए आपको कैसे पता चला, एक रावण हुआ आपको कैसे पता चला, सीता जी हुई, पूरी कथा हुई, दशरथ जी है, कौशल्या जी है, हनुमान जी, आपका सोर्स क्या है, आपका स्रोत क्या है। तो स्रोत है ये वाल्मीकि जी के द्वारा रचा हुआ रामायण, वो द्वितीय खंड और ये प्रथम खंड, सोर्स यही है। और इस सोर्स की विशेषता क्या है, स्रोत की विशेषता क्या है, ये समकालीन है। ये समकालीन है। ये कुसुमलता जी को कैसे पता चला, वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से पता चला। वाल्मीकि जी स्वयं कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि, कि रामचंद्र जी उनके समय समकालीन है। अब उतना मैं आज के भाषण में
रूटीन एकेडमिक्स की तरह पेज कोटेशन श्लोक नहीं दे रही। एक बहुत सुंदर पुस्तक ये है, राम पर आक्षेप, विजय रंजन जी की है। पीछे इनका परिचय, इन्होंने अनेक पुस्तक लिखी है। इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है ये स्थापित करने के लिए कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, इसमें तो केवल भगवान राम का वर्णन है इस पुस्तक में, इन दोनों के जो लेखक हैं वो कंटेम्प्ररी हैं, समकालीन। वेदव्यास जी कृष्ण के समय स्वयं उपस्थित हैं, महाभारत के रचयिता, और रामायण के रचयिता, श्रीमद् रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि स्वयं उपस्थित है। उनके आश्रम में ही सीता जी है, लव कुश है, जो उत्तर रामचरित वाली पूरी कथा है। आक्षेप है कि सच है, तो वो स्वयं उपस्थित है उस समय। ईसा मसीह का कोई भी कंटेम्प्ररी नहीं है, इसको सब हिस्टोरिकल कैरेक्टर बताते हैं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेड सी, लाल सागर के पास में एक छोटे से हिस्से को डेड सी कहते हैं, मृत सागर कहते हैं। डेड सी के पास जो स्क्रॉल्स मिले, जो पांडुलिपियां तो नहीं कहेंगे, कुछ पन्ने मिले, कुछ नहीं बहुत ढेर सारे पन्ने मटकी में बंद मिले, तो उससे जो मटेरियल मिला उससे पता चला कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई प्राणी कभी जन्मा ही नहीं। ये जो कथा चलाई गई, ये कुछ यूरोपीय लोगों ने, इजराइल के लोगों ने नहीं, यहूदी लोगों ने नहीं, यूरोप के लोगों ने 5वीं से 8वीं शताब्दी में रचा, जिसमें वो अलग प्रसंग है, अलग से बता। तो जिसको ये मिथिकल कैरेक्टर बताते हैं दुष्ट लोग, जिसके द्वारा सारे हम भारतीयों के जो बड़े पुण्य से इस भरत भूमि पर जन्म पाए हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान राम तो नॉन हिस्टोरिकल है, ईसा मसीह हिस्टोरिकल है, और पैगंबर मोहम्मद हिस्टोरिकल। पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखने वाला एक प्राणी हुआ ही नहीं। किसी प्राणी ने उनके जीवन काल में या उनके जाने के 10, 20, 50 साल में उनकी जीवनी लिखी ही नहीं। यहाँ तक कि कुरान भी जो उनके जीवन काल में एकदम नन्हा सांश उनके दामाद अली ने किया हुआ था, वो बाद के खलीफा सबने जला वला। और जो कुरान हम लोग के सामने है, वो उनके जाने के, जिसको ये कह रहे हैं अल्लाह ताला ने गैब्रियल के मार्फत डायरेक्ट उनको कहा, अल्लाह ताला ने स्वयं तो कहा ही नहीं, गैब्रियल आके पैगंबर मोहम्मद को बताते हैं। तो उनका न एक भी समकालीन जीवनी है, न उसी समय कुरान का संकलन है। जो थोड़ा बहुत था वो जला दिया गया, और 100 साल बाद का कुरान है। तो ले भैया, ये जो दो हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं, इनकी तो ये कथा है। और जो लाखों साल पहले हुए हैं, कौन? भगवान राम। किस आधार पर? चलो भाई, फिर वेस्टर्न सोर्स, नासा, ये जो स्पेस रिसर्च के लिए जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नासा, वो कहता है ये राम सेतु जो है ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, मैन मेड है, नेचर मेड नहीं है। और उसकी आयु ये बताते हैं 16 लाख साल से 23 लाख साल। लाखों तो हो गया ना, एक के बाद जैसे ही 2 होगा लाखों हो जाएगा। यहाँ तो मिनिमम 16, अधिकतम 23। तो लाखों साल पहले जो भगवान राम हुए, उनका कंटेम्प्ररी जीवनी, जीवन और आसपास की दुनिया भर की ऐतिहासिक कथा, और दुनिया भर का दर्शन, दुनिया भर का धर्म, दुनिया भर का सांख्य, और पता नहीं क्या क्या, सब महर्षि वाल्मीकि ने अपने लेखनी से लिखा। तो अब जो मूल बात है कि अगर आपको बात करनी है भगवान राम कौन है, क्या है, कैसे हैं, जीवन का प्रयोजन क्या है, तो सीधे सीधे वाल्मीकि रामायण पर जाना पड़ेगा। और दूसरा ये श्री रामचरितमानस तुलसीकृत, जो कि 16वीं शताब्दी में है,
जिसके बारे में बार बार वो तुलसीदास जी स्वयं प्रमाण करते हैं कि ये हमारे सब वेदों से, नाना प्रकार के आगमों से, निगमों से, पुराणों से, उपनिषदों से सम्मत है, उसका उल्लंघन नहीं है, उसी प्रक्रिया में निरंतर है। ये बार बार तुलसीदास जी कहते हैं। तो भगवान का प्रयोजन श्री वाल्मीकि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में क्या है, इसको सुन लीजिए। ये है कि ब्रह्मा जी से जब वो रावण वर पाया है, ब्रह्मा जी से भी पाया है, शंकर भगवान से भी पाया है। और ध्यान दीजिए, रावण कौन है? रावण के पिताजी ऋषि हैं, रावण की माता जी ऋषि पुत्री हैं। यानी रावण के पिताजी, दादाजी, पिता परिवार और नाना परिवार, दोनों परिवार ऋषि परिवार है। एक बात, स्वयं ब्राह्मण है। दो बात, तीसरा, वेदों का प्रकांड विद्वान है। रावण ब्राह्मण है, ये तो मैंने बता ही दिया। चौथा, भगवान शंकर का, ब्रह्मा जी का वैसा भक्त उस काल में कोई है ही नहीं। जगदम्बा की भी उपासना करता है रावण, मेघनाथ भी जगदम्बा की उपासना करता है। जब रावण की मृत्यु होती है तो सामवेद का पाठ होता है। पूरी तरह सनातन धर्मी है। ऐसे रावण के वध के लिए भगवान ने शरीर धारण। तो ये नहीं है कि कोई राक्षस कुल है, कोई वेद मार्गी नहीं है, कोई सनातन धर्म का पालन नहीं करते, उसके पापों की लंबी फेहरिस्त है जिस पर हम लोग आगे आएंगे। तो क्या है, ब्रह्मा जी से वर पाकर अजय बनकर रावण के अत्याचार से देवता त्रस्त हो उठे हैं, धरती माता त्रस्त हो उठी है, ब्राह्मण त्रस्त उठे हैं, सज्जन त्रस्त हो गए, गो माता त्रस्त हो गई है। तो देवता आकर गुहार लगाते हैं कि इससे मुक्ति छुटकारा पाने का उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी इनको भेजते हैं भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने के लिए। और भगवान विष्णु तब जो आश्वस्त करते हैं, उसको पहले हिंदी में बोलती हूँ फिर संस्कृत में। हे देवगण, आप लोग अपना भय तजें, भयम त्यजत भद्र। हे भद्र देवगण, आप अपना भय त्याग दें। आप सबके हित के लिए मैं क्रूर रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री, बांधव व ज्ञातियों सहित युद्ध में मार डाल। रावण राजा है तो ये पाप उसका अकेला नहीं है, उसके राजकुमार, उसके युवराज, उसके अमात्य, उसके मंत्री, उसके बंधु, उसके बांधव, जाति नहीं ज्ञातियों, उसके जो भी ज्ञाति लोग हैं, इन सबके सहित युद्ध में मार डालूंगा। भयम त्यजेत भद्रम, वो हितार्थम युधि रावणम, सपुत्रम पौत्रम सामात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुरागर्षम देवर्षिणाम भयावहम। उसके बाद भगवान कहते हैं, फिर 11,000 वर्षों तक मैं पृथ्वी का पालन करूंगा। 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयम पृथ्वी मिमम। पृथ्वी का मैं पालन वत्सलता से करूंगा। और तब उन्होंने स्वयं दशरथ जी को और माता कौशल्या को अपने माता पिता के रूप में चुना। पुरानी कथा है कि ऋषि ने बड़ा तप किया था, कहा था भगवान आप ही पुत्र, आप जैसा पुत्र मिले। तो बोले मेरे जैसा मैं कहाँ से लाऊं, मैं ही आ जाऊंगा। तो वही जन्म लिए थे दशरथ जी और कौशल्या जी, तो जी आए। अब स्वयं भगवान का वचन है कि रावण के वध के लिए, रावण का वध क्यों, क्रूर कर्मा है, इसका सब विस्तार आएगा आगे से। क्रूर कर्मा है,
और चूंकि राजा के रूप में है, अतः समस्त द इंटायर स्टेट apparatus has to be finished। बाकी जगह क्या होता है हमारे यहाँ, राजा जाता है, जैसे जरासंध वाला मामला है, अकेला दोषी है तो जरासंध जाता है उसके पुत्र को स्थापित करते। यहाँ भी जो भगवान के भक्त हैं विभीषण जी, उनको भगवान स्थापित करते हैं, लेकिन जितने पापी हैं उन सबका समूल नाश करते हैं। एक फिर गीता जी में भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा अधर्म का समूल नाश के लिए, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य अधर्मस्य। हाँ, तो अधर्म का समूल उच्छेदन करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए ही भगवान का अवतार होता है। और केवल भगवान राम नहीं है, भगवान के दशावतार के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ वर्णन है 24 अवतारों के बारे में, और अनेक अनेक कालखंड में भगवान अंशावतार लेते रहे और हर बार पाप के उन्मूलन की, हर बार देवता, ब्राह्मण, गौ, सज्जन और पृथ्वी और संतों के पालन के लिए, हर बार अधर्म के उच्छेदन और धर्म की संस्थापना के लिए ही भगवान का जन्म होता है। और ये दशावतार में है, जो भी है, मत्स्य अवतार है, उस समय भी वापी राक्षस का वध होता है, वराह अवतार में भी वध होता है, पृथ्वी का उद्धार होता है, वामन अवतार में भी, नरसिंह अवतार में भी, कूर्म अवतार में भी, जितने भी अवतार हैं ये 8वां भगवान का है, 9वां कृष्ण भगवान का है और 10वां है कल की अवतार होने वाला। इसी प्रकार 24 अवतारों में अलग से वर्णन है। तो हर बार भगवान आते हैं राक्षसों के, दुष्टों के नाश के। एक अभी हमारे घर कुछ दिन पहले उड़ीसा के एक सज्जन आए थे, ब्राह्मण थे, ज्योतिष का काम करते थे, कोई चर्चा चली तो मैंने कहा महाराज आप ये वाला काम मत कीजिएगा। तो बोले माता जी भगवान तो पतित पावन है। तो मैंने कहा भगवान तो दैत्य वंश निकंदनम है और भगवान का प्रण है, तो आप ये जो दुष्टों का आप जो पत्री बाँचते हैं, देखते हैं, मार करते हैं, ये कृपा करके आप छोड़ दीजिए। इतने सौम्य ब्राह्मण थे, मेरा ध्यान नहीं गया, जब नाम पूछे तो नाम में रथ था, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा आप उड़िया है, ऐसा सौम्य मुख अब तो केवल उड़ीसा वालों का ही मुझे दिखा है, अन्य राज्यों में तो भगवत कृपा होती है, नेहरू के शिक्षा। तो एक चीज बहुत फैला दी गई है जो निधीश जी के प्रस्तावना में भी आई, भगवान तो पतित पावन है, भगवान दैत्य वंश निकंदनम है। इस बात को बहुत प्रयोजन पूर्वक देश से हटा दिया गया है, इस हद तक हटा दिया गया है। मुझे याद है ये सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया अयोध्या पर, उसके बाद अयोध्या में कई प्रकार के कार्यक्रम हुए। एक कार्यक्रम जो टीवी पर मैंने देखा, उसमें अनेक मठाधीश थे, अनेक संत थे, सबने भगवान का गुणगान किया, एक ने भी दैत्य वंश निकंदनम इस रूप का वर्णन उनका नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ? वो तो रोज पाठ करते हैं, मैं तो बहुत कभी कभी सुनती हूँ। मेरे मामा जी भक्त थे, मेरी माँ भक्त थी, रामेश्वर मिश्र पंकज जी के साथ है रहती हूँ, वो तो अनन्य भक्त हैं भगवान के, और ये सब उनके कंठ में स्थित है, तो उनके श्रीमुख से सुनती रहती हूँ। तो सुनी सुनाई बात कर रही हूँ,
संस्कारी हिंदू स्त्री के रूप में बात कर रही हूँ, कोई मानस के जानकार, श्रीमद् रामायण के जानकार के रूप में मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। ये जो प्रयोजन पूर्वक किया गया, इसका प्रयोजन क्या? स्टेट का जो मूल काम है, राजदंड धारण करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नागरिकों के जीवन, संपत्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा करना, इससे स्टेट को विरत, स्टेट को ह्यूमन राइट के नाम पर दुष्टों, अपराधियों, अत्याचारियों, बलात्कारियों, आतंकवादियों, सेपरेटिस्ट के पक्ष में कोमल। और स्टेट मतलब क्या हुआ? लेजिस्लेशन, कानून ढीले बनाना, जुडिशियरी, उन कानूनों की और ढीली व्याख्या करना, ब्यूरोक्रेसी, उसका एग्जीक्यूशन तो नाश ही कर देना, दंड बल, पुलिस और हल्का कर देना, और सेना, कहीं सुना है अपने सेना पर नागरिक पत्थर मारते हैं? भगवान राम के इस दैत्य वंश निकंदनम रूप को ठंडा करने का काम था कि कश्मीर में जब सेना पर पत्थर चले तो ह्यूमन राइट की बात हो और हिंदुओं के मन को खटके। स्थिति यहां तक आ गई। किसी दुनिया के किसी देश में उस देश के नागरिक उस देश की सेना पर सिवाय सम्मान के कुछ कर ही नहीं सकते। झंडा जो राज्य का प्रतीक है, जो राजा का प्रतीक है, जो विष्णु का प्रतीक है, ऐसे झंडे के को कश्मीर में और जगह जगह आतंकवादी और सेपरेटिस्ट पैर से कुचले और जलाएं, और लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव, पुलिस बल और सेना बल अंदर से सॉफ्ट हो जाए, यानी पापी, दुष्ट, बलात्कारी, हत्यारे, लुटेरे, रेपिस्ट निर्बंध विचरण करे। सज्जन, गाय जहां कत्ल खाने में काट दी जाए, उस पर विरोध करने वालों पर गोली चला दी जाए 1966 में। 1966 के बाद वो वध चर्चा से बाहर। ये कैसे संभव हुआ? भगवान के, वो पढ़ के मैं सुनाऊंगी, मैं पूरा वैसे बोल नहीं पाऊंगी। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बढ़नी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी। 4, ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता और धरनी, इन 4 पर जब अत्याचार हो तो चुप रहो, नरम पड़ जाओ। गाय काटी जा रही है, ब्राह्मणों को 47 के बाद जिस भयंकर ढंग से गाली दी जा रही है, ऐसी हिम्मत तो ईस्ट इंडिया कंपनी और उस विक्टोरिया के शासित क्षेत्र में चर्च की नहीं। धरती के साथ जितना जितना अनीति हो रहा है, रासायनिक खाद, जल का निकाल लेना, पर्यावरण का दूषण मनमानी चल रहा है, और हिंदू देवी देवताओं के बारे में जितना बोलने का छूट 1947 के बाद कांग्रेस के राज्य में हुआ है, 47 के पहले ऐसा कहने का हिम्मत तो जो सबसे परम दुष्ट था, चर्च का अनपढ़ प्रीस्ट, वो नहीं करता। जो अब आम नागरिक कर रहा है, मुनाफिक यानी खुद को मुसलमान कहने वाला तो कर ही रहा है। ईसाई तो चुपचाप धीरे से स्टाइल मार के करता है। ये कम्युनिस्ट रूप धारण करके तो स्वयं को हिंदू कहने वाला करता है, और स्टेट चुप है, लेजिस्लेशन कोमल है। भगवान तो पतित पावन है, स्टेट तो पतित पावन है, दुष्ट दलन नहीं है। क्योंकि भगवान का ही प्रतिनिधि भगवान नारायण, भगवान विष्णु कौन है? पृथ्वी पालक है, उन्हीं का प्रतिनिधि राजा है, उन्हीं का अंश राजा है, उन्हीं का
पूरा उसको अनुसरण करना है राजा को। अब राजा की जगह स्टेट है, तो स्टेट क्या करेगा? धर्म का हानि होगा तो चुप रहेगा। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, असुर अधम और अभिमानी बढ़ेंगे तो चुप रहेगा। करही अनीति जाही नहीं बढ़नी, ऐसा अनीति करेंगे कि उसका वर्णन नहीं किया जाए तो स्टेट चुप रहेगा। कश्मीर फाइल्स, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, इसमें तो नहीं लिखा स्त्रियां विलाप करेंगी और स्त्रियों का बलात्कार होगा, क्योंकि ये तो रावण और त्रिपुरासुर और महिषासुर के समय नहीं था। ये तो केवल और केवल पैगंबर के फॉलोअर बताने वाले, कुरान के फॉलोअर स्वयं को बताने वाले, किंतु उनका लगातार बेअदबी करने वाले कन्वर्टेड मुनाफिक और मुशरिक का। मोमिन दुनिया में है कि नहीं ये पते नहीं, एक जनसंख्या करवाना चाहिए मोमिन और मुनाफिक का अलग। तो रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं? जब जब होई धर्म के हानि, तब तक प्रभु धरि विविध शरीरा। जब ये हो तो स्टेट को विविध शरीर धारण करके इनका समूल उच्छेदन, समूल नाश कर दिया जाए। विविध रूप धर। हाँ, फिर से इसको पढ़ रही हूँ, स्टेट और राजा वाला। जब जब होई धर्म के हानि, भारतवर्ष में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। दुनिया का एकमात्र देश हिंदुओं का 46, 48, 54 मुनाफिक मियाओं का और वो पगले अनपढ़ ईसाइयों का। भारत एक देश के मामले में भी अल्पसंख्यक, और इस देश में अनेकानेक राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक। जब जब होई धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाही नहीं बढ़नी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी, दो और जोड़ दो, बच्चे स्त्री। तब तक प्रभु धरी विविध शरीरा। राजा को तो इंडियन स्टेट में मर्ज कर दिया, तो इंडियन स्टेट तू क्या करेगा भाई? तू विविध शरीर धारण करके इनका समूल उच्छेदन करेगा। हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, और सज्जनों की पीड़ा हरेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ खाता है ना स्टेट पर्सोनेल, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ब्रदरहुड होता है। तो जो कहते हैं कि हम सबको मार देंगे, हम सबको कन्वर्ट कर देंगे, हम जिहाद कर लेंगे, उनको स्टेट क्या कर रहा है? बैन भी नहीं कर। कांग्रेसियों को तो लाया ही इसलिए गया था। और ये इंडियन स्टेट क्या कर रहा है? जो ब्रदरहुड की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, जो शांति की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, जो देश की अखंडता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। भगवान तो पतित पावन है। स्टेट जो है वो सबका विश्वास लेगा, पापी का बलात्कारी का। पापी और बलात्कारी तो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, तुमको यूज करेगा। किसको? स्टेट को, स्टेट के चारों विंग को। और ये पांचवा मीडिया भी स्टेट का विंग बना हुआ है। मीडिया को भी मिसयूज करेगा, मैनिपुलेट करेगा। लेकिन भगवान राम के जन्म का जो प्रयोजन है, भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है, राजा का जो प्रयोजन है, राज्य का जो प्रयोजन है, वो है असुर मारी था पही सुरन, राखई निज श्रुत सेतु, जग विस्तार ही विरुद्ध जस, राम जन्म कर हेतु। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। रे मूर्खों, अनपढ़ों और दुष्टों, जो पतित पावन है, वो पतित पावन जो इन दुष्टों के द्वारा पतित किए गए हैं, उनके पावन करता है। इन दुष्टों के तो समूल उच्छेदन करता है। तो जो इंडियन स्टेट है, जो इंडियन भारतीय राजाओं और सम्राटों के कंटिन्यूएशन में आया है, जो सड़ा गला अच्छा बुरा जैसा भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको अंग्रेजों ने बनवाया, ना अम्बेडकर ने बनाया, ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, ये स्वयं अम्बेडकर का कथन है।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भीतर। वो उस समय की तत्कालीन अंग्रेजों के सरकार का सेक्रेटरी था और शायद वो क्रिश्चियन था। उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा बनाई जो अंबेडकर के नाम से चल रही है। स्वयं अंबेडकर का कथन है, उसमें भी स्टेट का सिंगल प्रयोजन दिया है, सिक्योरिटी टू लाइफ। सिंगल तो नहीं, 6, 7, 8 प्रयोजन दिया है। उन प्रयोजनों को बाधा कौन देता है? बाधा तो इस समय असुर रूप में 2, 3, 4, 5 दे रहे हैं। उनके बारे में राज्य क्या कर रहा है, ना करे इसके लिए भगवान के इस रूप को बहुत प्रयास पूर्वक छल के हटाए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो निधीश जी ने अपने वाले में कहा कि भगवान राम तो वो है जो मिट्टी से गढ़ लेते हैं। ये कम्युनिस्टों ने डेलिबरेट किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है। संस्कृत वाले श्लोक हम नहीं देख पा रहे, किसी दिन मन किया तो विस्तार से 3, 4 इसी पर हो जाएगा एपिसोड। कि तब सभी देवताओं ने भगवान के जन्म के पूर्व ही अंशावतार धरती पर ले लिया। हनुमान जी कौन है? शंकर जी के अंश है। नल नील किसी के अंश है। जामवंत जी स्वयं ब्रह्मा के अंश हैं। सुग्रीव और बाली इनमें से एक इंद्र के पुत्र हैं, शायद बाली। सुग्रीव भी किसी के पुत्र हैं। जितने भी देवी देवता हैं सबने वानर और रीछ के रूप में जन्म ले लिया। नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं है मट्टी में से आदमी गढ़ने की। मट्टी से आदमी नहीं गढ़ा जाता। ये आरएसएस वाले व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के व्यक्तियों के संस्कारों को, जिनमें संस्कार हैं उनके संस्कारों को और सुंदर परिष्कृत प्रज्वलित तेजस्वी करना ये संगठनों का काम है। राष्ट्र का निर्माण नहीं, राष्ट्र की भक्ति, राष्ट्र का सेवा करना उनका काम है। तुम्हारी औकात है तुम राष्ट्र का निर्माण करोगे? तुम्हारा निर्माण ठीक ठाक हो गया है? खैर आज का विषय और है। तो मोदी जी काम कर पा रहे हैं। हम लोग तो 5, 7, 10 नाम जानते, क्योंकि कहीं कोई अमित शाह है, कहीं कोई निर्मला सीतारमन है, कहीं कोई अमित वो डोभाल जी हैं, कहीं पर कोई अपने जो वो थे, मेरी स्मृति थोड़ी गड़बड़ है, अमित शाह है कोई। और ऐसे सेना वालों को तो हम लोग जानते ही नहीं है, पुलिस वालों को, गुप्तचर वालों को हम लोग जानते ही नहीं है। इनके ब्यूरोक्रेसी के मुख्य नामों को भी हम लोग नहीं जानते हैं। इनके मंत्रियों में भी कौन कौन से मुख्यमंत्री विशेष योग्य हैं उनको मैं तो कम से कम नहीं जानती। सलाहकार कौन है मैं तो नहीं जानती। इन सबके साथ राज्य का संचालन होता है। मिट्टी से आदमी नहीं गढ़ा था, और भगवान ने किसी जन्म में मिट्टी से आदमी नहीं गढ़ा था। भगवान कृष्ण भी वृंदावन से ग्वाले ले जाके लड़ाई नहीं किए थे। यादव वंश जो मथुरा में था उसका वर्णन पढ़िए श्रीमद् भागवत में, या महाभारत अभी चल रहा उसमें मैं बताऊंगी। एक एक वीर कैसा विराट वीर है। उन वीरों की सेना गई थी महाभारत। गोकुल और वृंदावन से गाय चराने वाले ग्वाले भगवान का आशीर्वाद लेके सब हो जाए, ऐसा बेवकूफी का काम हमारे किसी शास्त्र में। तो अब 2-4 प्रसंग रामचरितमानस, रामायण और रामचरितमानस जो मेरे को याद है, मुझे अति प्रिय प्रसंग, उसकी चर्चा के द्वारा इस विषय। पाली कहता है, हे प्रभु आपने मुझे क्यों मार डाला? मेरी तो आपकी कोई शत्रुता थी ही नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं था। तब भगवान राम बोलते हैं, मैं रघुवंशी हूं, मैं चाहे सिंहासन पर हूं या वन में हूं, रघुवंशी राजाओं का ये प्रतिज्ञा है, नियम है, जो भी वहां शब्द आता है कि जहां भी है
अपराधी और पापी को दंड देना ये हमारा काम है। तो कह रहे भाई मेरा अपराध क्या हुआ? अपराध हुआ अनुज वधु के साथ अनुज वधु को पत्नी बनाना, ये भयंकर अपराध है। अब दूसरा, जब जहां तक मेरा ध्यान है चित्रकूट से चलते हैं या चित्रकूट में ही ऋषि मुनि आते हैं, भगवान को दिखाते हैं कि ये राक्षस सब ऐसा उत्पात कर रहे हैं, ये हड्डियों का ढेर देखिए। तब वहां भी कहीं नहीं बलात्कार की, कहीं नहीं। जो आज ये धंधा बना रखा है कुरान और पैगंबर के नाम पर मुनाफिक मियां, निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पन की। भगवान गए हैं वनवास में, सुख शांति से 14 साल बिता कर जाना है, और जहां तक मेरा ये ध्यान है ये प्रसंग 10-11 साल बीतने के बाद का है, और इसी के बाद भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, जहां तक मुझे याद है। तो भगवान केवल ये नहीं आश्वस्ति नहीं देते हैं, वर नहीं देते हैं भगवान ऋषियों मुनियों को कि जाइए आप आश्वस्त रहिए, मैं इन निशाचरों को मार दूंगा ना। क्या तेजस्वी कथन है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पद की। भुजा उठाकर भगवान स्वयं प्रण करते हैं, क्या इस समस्त धरती को, समस्त वसुधा को मैं निश्चरहीन करूंगा। कंटिन्यूएशन देखिए, बाली को कहते हैं रघुवंशी सिंहासन पर है या वन में है, समस्त पृथ्वी के पापियों को दंड देना राजा का काम है। अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो राजा पापी होता है, तो राजा को सारा दंड दोष लगता है। किष्किंधा कांड में 18वें सर्ग में राम बाली संवाद है, यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें अन्य के द्वारा किए गए पाप का फल भोगना होता है। ऐसा है भारत का सनातन धर्मी प्रजा वत्सल राज्य, राजा सम्राट, जिसका निंदा करने वाले कौन से नरक में जाएंगे। मैंने गरुड़ पुराण सुना नहीं है ठीक से, अब एक बार गरुड़ पुराण का पाठ कर लूंगी। ऐसे सम्राटों के बारे में निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग देशभक्त संगठन भी करते हैं। आप देशभक्त संगठन स्वयं को हिंदू संगठन कहते हैं। गरुड़ पुराण में श्रद्धा है ना, मरने के बाद घर में 10 दिन पढ़ा जाता है। मैं मेरे पिताजी के समय थोड़ा सा सुनी थी, और एक बार अनिल सौमित्र की माताजी का देहांत हो गया, वहां 1 घंटे पहले गई, तब पंडित जी को सुनी कि कौन कौन से पाप का दोष का कौन कौन सा योनि मिलता है। तो हे हिंदूवादी संगठनों, तुम लोग को कुछ हिंदू धर्म के पुराण पर श्रद्धा हो तो जरा विचार करना। सम्राटों को महाभारत महात्मा कहता है, क्यों? अन्यों के किए हुए पाप का दंड भी राजा को भोगना पड़ेगा यदि पापी को दंड न दे। अब कल्पना कीजिए तो ये मुलायम सिंह, ये मायावती, ये जवाहरलाल नेहरू, ये इंदिरा गांधी सब कहाँ गए? तो भगवान कहते हैं अन्य रपि कृतम कृतम पापम प्रमत्तै वसुधा वसुधा वसु वसुधाधिपः प्रायश्चितम च कुर्वन्ति तेजः तत्क्षाम्यतः रजः। मैं अपने उच्चारण दोष के लिए लज्जित भी हूँ और क्षमा प्रार्थी भी। कोशिश करूंगी इसी जन्म में मैं अपना उच्चारण सुधार। तो एक प्रसंग ये आता है कि वाली पूछता है मेरा आपसे तो कोई विरोध नहीं है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो राजा को किसको दंड देना है? जिससे राजा का राज्य का सीधे विरोध ना हो, किंतु जो अधर्म में रत हो उसके राज्य के सीमाओं के बाहर ही। बाली प्रसंग, रावण प्रसंग बता दिया। कौन है ये सब जो बताते हैं, लंबे दांत वाला,
लंबे दांत वाला नहीं है। ऋषि पुत्र है, दादा का कुल भी ऋषि का है, नाना का कुल भी ऋषि का है, माता भी ऋषि पुत्री है, और ये तीनों भाई बहन रावण कुंभकर्ण विभीषण और शूर्पणखा, ये चारों भगवत भक्त, चारों बड़ी घनघोर तपस्या करके दुनिया भर का आशीर्वाद। इनका भी कारणों का वर्णन है, इन कारणों से वध होगा। और ये सब भगवान शंकर का प्रचंड भक्त है, वेद पाठी नहीं है, वेदों का ज्ञाता है। एक कहीं कथा पढ़ा था कि वेद लुप्त हो गए थे, दोबारा वेद कहाँ से लाके उनका उद्धारक भी है रावण। विलुप्त होता है यानी उसका प्रचलन में हट गया, फिर प्रचलन में आया, या जो भी उसका। अब एक ताड़का प्रसंग, किशोर अवस्था के हैं भगवान राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी आते हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के दरबार में और कहते हैं राम लक्ष्मण को ले जाना है ताड़का के वध। अब प्रसंग सुनो। ताड़का के वध के में भगवान मतलब भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, इसमें मैं खोज नहीं पा रही हूँ, कि वो स्त्री है इसलिए मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है स्त्री वध में। तो विश्वामित्र जी विस्तार से बताते हैं कि स्त्री वध सदृश सदोष कर्म होते हुए भी प्रजा रक्षण हेतु राजा के लिए करणीय कर्म, कर्तव्य कर्म, राजधर्म सम्मत कर्म है। इस पुस्तक से पढ़ रही हूँ मैं, विश्वरंजन जी की पुस्तक से, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत विस्तार से मैं थोड़ा दे रही हूँ। आगे ब्रैकेट में इन्होंने एक्सप्लेन किया है विजय रंजन जी ने कि राजा को वध क्यों करना है, प्रजा के रक्षण के लिए, राजधर्म के लिए, किसी के उत्पीड़न के लिए नहीं, घृणावश नहीं, आनंद के लिए भी। राजा को वध करना है, दंड देना है, क्यों 1 2 3 4 5, क्यों नहीं 1 2 3 4 5। सनातन धर्म में अकेले राज्य और राज्य व्यवस्था की बहुत विस्तार से चर्चा है। अभी हम लोग महाभारत में चर्चा कर रहे हैं, पुराण में 2 लाइन अभी तक नहीं मिला था मुझे, अभी दोबारा मैं पढ़ना शुरू की हूँ इसी नवरात्र में जगदम्बा से प्रार्थना करके कि एक को लाइन मिल जाए राज्य के संबंध में, और बाइबल बाद वाले दुष्टों ने सुनी। तो दशरथ जी कहते हैं कि भाई इन बच्चों को छोड़िए, हम ही चलते हैं, हम ही वध कर देते हैं। तब कहा केवल राम ही ताड़का को विजित करने और उसका वध करने में सक्षम थे, अन्य को ही नहीं। बाल कांड के सर्ग, विजय रंजन जी से पढ़ रही हूँ, बाल कांड के सर्ग 26 के संदर्भगत श्लोकों से प्रकट है कि आरंभ में राम ताड़का का वध करने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण से भी कहा वे ताड़का के नाक कान हाथ पैर काट देंगे, स्त्री होने के कारण वे उसका वध नहीं करेंगे। वो श्लोक दिया है, एताम पश्य दुराघर्षाम माया बल समन्विताम विनिवृताम करोम्यहत्य हित कर्णाग्र नासिकाम। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं, अब हिंदी पढ़ रही हूँ, यह अपने स्त्री स्वभाव अर्थात स्त्री होने के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसके मारने में उत्साह नहीं है, कि मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल का पराक्रम तथा इसकी गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अतः इसके हाथ पैर काट डालूं। तब वो जब तत्पर हुए हैं ताड़का के वध के लिए, गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च 1 2 3 4, इसलिए
ताड़का रक्षिता होने के बावजूद वध योग है। सुदर्शन जी, पूजनीय सुदर्शन जी, सरसंघ चालक, अंतिम वर्षों में एक ताड़का का जिक्र किए होते, यदि जिक्र किया करते थे, संघ वाले अगर सुन रहे होंगे तो उनको याद आए। तो विस्तार से वर्णन है कैसे वध किया, इसको पढ़ने योग्य पुस्तक है, आप लोग इसको मंगा कर पढ़िए। तो अभी मैंने 3 प्रसंग सुनाया स्टेट का। साहब ये तो अभी अवयस्क है। कौन अवयस्क है? जिसने निर्भया कांड किया। निर्भया कांड क्या किया? बलात्कार। छोटा है, एक ने नहीं 4 ने, चलती बस में, और उसके योनि को में पता नहीं रॉड से घुसा के तोड़ा, ईंटा पत्थर भरा, क्या क्या किया, क्या क्या किया। और जो मुख्य लड़का था वो मुसलमान, और वो 18 साल में कुछ दिन कम है, न उसका कहीं नाम आया, न उसका कोई सजा हुआ, उसको अन्यान्य निर्भया कांड करने के लिए छोड़ दिया गया। हत्यारों को जमानत दे रहे हैं, 1 हत्या करने वाला, 2 हत्या करने वाला, 10 हत्या करने वाला क्यों जमानत दे रहे हैं? जा तू और निर्दोषों की हत्या कर, मृत्यु दंड नहीं देंगे हम, आजीवन कारावास देंगे। आजीवन कारावास मतलब 20 साल, 20 साल में रात दिन जोड़ लिया 10 साल, 10 साल में उसने अच्छा काम किया 7 साल, 7 साल में ये वो करके 5 साल में बाहर। क्यों बाहर? अवध्य है, जीवन का मूल्य है। जा तेरे जीवन का मूल्य है, तू 150 बलात्कार कर, 10-20 का घर उजाड़, तू दूसरों की हत्या कर, दूसरों को भयभीत करके जी संविधान का ऐसी का तैसी, जीवन की रक्षा, सम्मान की रक्षा, संपत्ति की रक्षा ऐसी की तैसी। भगवान तो पतित पावन है, स्टेट वेलफेयर स्टेट है, दुष्टों का, कुत्तों का, कमीनों का, बलात्कारियों का, हिंसकों का ह्यूमन राइट है। गौ का, ब्राह्मण का, सज्जन का, स्त्री का, बच्चे का। चुप रहो, मासेज हो, जनता हो, जनता की तरह रहो, पापियों के ह्यूमन राइट की चिंता करो। हमारा परम माननीय सुप्रीम कोर्ट तो माननीय है। सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जज जो 60 या 62 साल तक माननीय रहेंगे, 62 साल बाद या 60 या 65 जो भी उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होगी, उसके बाद वो भी हमारी तरह मामूली आदमी, साधारण आदमी दया के पात्र हो जाएंगे। लेकिन जब तक सीट पर है तब तक। रात को 2:30 बजे आपको फोन आया था और आपने फोन उठा लिया, पर्सनल नंबर था आपका, कोर्ट खोल दिया। 2:30 बजे कोर्ट खोला तो 12 बजे फोन आया था। फांसी के सजा पाए हुए आदमी पर विचार करने के लिए, उसका कौन सा राइट था, कौन सा कानून था। आपके पास बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है ना। कश्मीर वाले मामले में आपका सुमोटो वाला मामला क्या गया? सुमोटो आप केस दर्ज कर देते हैं, विवेकाधीन। तो ऐसे ही विवेक वालों को कॉलेजियन के द्वारा आप लोग स्वयं नियुक्त करते हैं। तो आप ही लोग विवेक, आपका विवेक ऐसा है कि ऐसे विवेक वालों को आप लोग लाते हैं और इस सिस्टम को हटने नहीं देते। तो भगवान जो है दैत्य वंश निकंदनम है। राजा राज्य की आवश्यकता ही मानवीय समाज को दुष्टों के दलन के लिए है। भारत का ये संविधान जो अंग्रेज सेक्रेटरी ने बनाया था, जो अंबेडकर के नाम पर चलाया, जिसको अंबेडकर ने स्वयं कहा है, मैंने लिखा नहीं, उसमें भी राज्य का काम जीवन की रक्षा, संपत्ति की रक्षा, सम्मान की रक्षा है, भातृत्व है, बंधुत्व है, एकता है, अखंडता है।
तो सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान का ही कसम वसम आप लोग भी खाते हैं, उसका नियम का पालन करने के लिए ही आप लोग बनाए गए हैं। उसका पालन करने का विवेक रखने वाले लोग ही तो विवेक के द्वारा कॉलेजियम में चुने जाना चाहिए। तो ये जो तारका जैसों को स्त्री है, अवध्य है, ये तो उम्र में छोटा है, अवध्य है, हम पर तो करप्शन का केस लग रहा है, राजनीतिक कारण है। हाँ जी, राजनीतिक कारण, हाँ जी, बदले का कारण। करप्शन किया था कि नहीं ये बताओ ना भाई। और करप्शन किया और राजनीतिक कारण है तो करप्शन का जांच न किया जाए, यही लिखवा दो कर उसमें संविधान में कि अगर राजनीतिक कारण हो जाएगा तो हत्या भी कर दें तो जांच नहीं, लिखवा दो। तो आज रामनवमी पर भगवान राम के जन्म का हेतु अगर जानना है तो वो हेतु है दैत्य वंश निकंदन। अब एक चीज, ये कितने प्रकार से किया जाता है, ये दैत्य वंश निकंदनम कितने प्रकार से किया जाना है। तो भगवान कहते हैं ना, विविध शरीर धर के। अभी विविध शरीर क्या है, अपनी अल्पमति से मैं व्याख्या। बाली का वध हो रहा है, सामने से आते एक तीर मार देते, बाली का वध हो जाता। लेकिन भगवान तो दृष्टांत रख रहे हैं किसके लिए, क्षत्रिय कुल के सम्राटों और राजाओं के लिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नारायण रूप में तुमको दंडित कर रहा हूं, मैं नारायण अवतार लेके आया हूं धर्म की स्थापना के लिए, इसलिए तुमको दंडित कर रहा हूं ना। मैं रघुकुल का सम्राट रघु, सम्राट दिलीप, उनके पूर्वज याति, उनके पूर्वज नहुस, पूरा विस्तार से दिया हुआ है, इसमें भी दिया होगा, दोनों रामायण मानस में भी। मैं तो भी महाभारत पढ़ रही हूँ तो उसमें है। तो मैं उस रघुकुल का वंशज राजा, तो अन्य राजाओं के लिए उदाहरण स्थापित कर रहा हूँ। पेड़ के पीछे खड़े होकर सीधे उसको वाण मार रहे हैं। फिर खर दूषण, अद्भुत वंशाली, अद्भुत, उसका पूरा वर्णन है, कितने हजार, 14,000 थे शायद। एक वाण, सम्राट को कैसा बलशाली होना है, स्टेट को कैसा बलशाली। कश्मीर फाइल एक बार ओवर, नॉर्थ ईस्ट एक बार ओवर, खालिस्तान एक। ये इंग्लैंड से नहीं सीखना है, जिसमें कोई चोर लुफंगा उचक्का हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता। वही का कहावत है ना, पॉलिटिशियन इज अ स्काउंड्रल। भारत में कहीं सुना है, भारत में मैं पढ़ के तो सुना रही हूँ महाभारत से, जितेंद्रिय हो वो राजा है, वेदों का पारंगत हो, अर्थशास्त्र का पारंगत हो, ये करे ये करे ये करे, सो राजा। और ऐसे राजा से भी बढ़ चढ़ के उसका मंत्री अमात्य, उससे बढ़ चढ़ के उसका राजपुरोहित, राजगुरु, चोर उचक्का लफंगा स्काउंड्रल पॉलिटिक्स करता है, राजनीति। अतः वो साधता है 100 उपाय से, जैसे ये अमेरिका है, रोज एक नया फितूर खड़ा कर रखा है, इसको निपटाने में 2 खड़ा करता है, उसको निपटाने में 2, उसको निपटाने में 2। भारत के राजा एक बाण से नॉर्थ ईस्ट, एक बाण से कश्मीर फाइल, एक बाण से खालिस्तान, एक बाण से लाहौर। तो भारत है भाई, रूस के दोस्त हैं हम लोग अमेरिका के दोस्त हैं भाई। वो ब्लैक सी के पास वाला कौन सा पोर्ट है जो गया 2014 में रूस में, ये जियो पॉलिटिक्स में हम लोग अलग से बहुत विस्तार से।
एक बाड़ में ढाका की ढाकेश्वरी में मैं पूजन करने जाऊं अगले नवरात्रि में, एक बाड़ में कैलाश मानसरोवर पर हर हर महादेव हो। ये है भगवान के भुज उठाए पनकीन, क्या पनकीन, निश्चर हीन कर्म वही। तो एक बाण से खरदूषण, एक बाण से कैलाश मानसरोवर और त्रिविष्टप। महाभारत कहता है, संस्कृत फिर नहीं बोल पाऊंगी, कि जो जन कुरुक्षेत्र में बस, यो जना बसंती कुरुक्षेत्र, वही जना त्रिविष्टप में। अभी साहब नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनने का मन था, केजरीवाल को भी बनने का मन है, इंदिरा को भी मन है, इंदिरा जी तो बनी गई, सोनिया को भी बड़ा मन था, वो तो अब्दुल कलाम, वो जो अपने राष्ट्रपति थे एपीजे कलाम, रंग लौटा दिए। तो दिन टीवी में देखे थे, नहीं तो हम भी माने होते, कोई त्याग व्याग कर रही थी। राहुलों को बनने का मन है, ये कुल तो अयोध्या अयोध्या कुल दे आएंगे सब। नेहरू जी तिब्बत दे दिए, नेहरू जी हमारा उत्तर का काशी दे आए, कि पूरा का पूरा जो प्रांत है जिसको ये सब उइगर वाला सिक्योंग कहते हैं, ये तो 1947 15 अगस्त छोड़ो, 1948 1949 में भी भारत था। माओ के आने के बाद थमाए स्टालिन डराया था, कान पकड़ के उतार दूंगा प्रधानमंत्री का। इसलिए कमजोर आदमी नहीं चाहिए, सम्राट तो कोई नरेंद्र मोदी सा, सम्राट तो कोई अमित शाह सा होना चाहिए। मैं तो 2 4 5 नाम जानती हूँ जो टीवी पर बहुत आते हैं। मेरा मानना है, और भी इस देश में जगदम्बा भारती तो रत्न गर्भा है, ये पूजनी सुदर्शन जी बोले थे। छोटे उम्र की थी, मुझसे बहुत बात करती थी, कोई बात पर बहुत चिंता की, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बोले काहे चिंता करती, भारत माता रत्न गर्भा है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है क्या पता। तो क्या पता अभी कितने नरेंद्र सम्राट आने हैं। तो भगवान राम के धनुज दलन रूप के स्मरण का अर्थ है, किसका किसका वध, कैसे कैसे वध। विभीषण आते हैं तो शायद सुग्रीव कहते हैं या कोई आके कहते हैं, प्रभु सावधान वहीं से आ रहा है। तो हनुमान जी शायद कहते हैं, पूरा कथा हमको याद नहीं आ रहा है अभी, कि नहीं वो तो आपके भक्त हैं। भगवान आते ही राज तिलक, बोले रज लाओ समुद्र का जल लाओ, अभी से लंकेश का मैंने टीका किया। विभीषण बताते हैं, इस सरवर काटने के चक्कर में मत पड़िए, नाभि का अमृत सुखा दीजिए। राज्य को कितने प्रकार से दनुज तलन कर। आज का समय पूरा हो रहा है, मन में 2 4 कहानी और है, जल्दी से बता दूं मैं। उम्र हो गया है तो कई बार कुछ कुछ चीज भूल जाती है मुझे। एक प्रकार से हो ही गया। अब आइए हम सब जो सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन्हीं से प्रार्थना करें, हे भगवान हमारा राज्य और हम सब नागरिक आपसे प्रेरणा लेकर दनुज दलन में पूरे मन प्राण से लग जाएं। क्योंकि जब तक, एक प्रसंग और बता दूं, काशी में 2007 में गांधी विद्या संस्थान का मुकदमा जीती, क्या भगवान का कृपा हुआ। बीकानेर लाल मठ के पीठाधीश्वर संबित सोमगिरी जी महाराज काशी पधारे हुए थे। मेरे पास संदेशा आया कि इनका प्रथम कार्यक्रम करा लो। बड़ी विकट स्थिति थी, फिर भी आदेश आया था, तो जल्दी जल्दी सफाई उफाई करके जमीन पर दरी वरी बिछा के हम लोग 50 100 लोग बैठे, 100 लोग थे करीब। तो उन्होंने जो बताया,
कंटक शोधन। राज्य का काम कैसे होता है? जैसे किसानी का काम होता है, जो मुझे याद आ रहा है और कहाँ से कोट करके बताया था वो याद नहीं आ रहा है, कि जब तक खेत से कंकड़ पत्थर चट्टान नहीं हटाया जाएगा, जब तक खेत से कांटेदार चीजें नहीं हटाई जाएंगी, झाड़ियां वाड़ियां, जब तक खेत से खर पतवार नहीं हटाया जाएगा, तब तक खेत में, राज्य में विकास नहीं होगा, खेती बढ़िया नहीं होगी, अन्न का उत्पादन नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, विभीषण पॉलिसी हो तो जय जय सीताराम, अन्यथा सावधान। कंटक शोधन करना राज्य का काम है, किसान का। कंटक शोधन हुए बिना $5 बिलियन का या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं होगी, 8 से 10% का जीडीपी सस्टेन नहीं होगा, और वो दुनिया भर की बातें नहीं होंगी। कंटक शोधन धनुज दलन भगवान राम का प्रयोजन है, और इसी प्रयोजन के लिए दुनिया भर की जनता से कर वसूला जाता है। जय जय सीताराम। धनुष दलन की बात की है दीदी आपने, और यही एक ऐसा बिंदु था जिसे हम छूना चाहते थे, क्योंकि जब हम बचपन में रामायण देखते थे तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट पक्ष राम का दिखाई देता था, राम जी का। ऐसा लगता था कि राम जी जो है वो कुछ काम करना होता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं करता हूँ, हनुमान जी कहते हैं कि मैं करता हूँ, राम जी आदेश दे रहे हैं, बाकी सब लोग सब काम कर रहे हैं। राम जी का वो योद्धा पक्ष वो कभी सामने ही ठीक तरीके से नहीं आता था। बड़ा मन करता था कि अवतार राम है, विष्णु के अवतार हैं, भगवान श्री हरि के अवतार हैं, लेकिन उनका योद्धा पक्ष सामने नहीं आना, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने ये आपसे आग्रह किया कि राम जी के योद्धा पक्ष को आप प्रस्तुत करें, और उसी योद्धा पक्ष को जो आपने प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि सारे हमारे जितने दर्शक देख रहे होंगे उनके अंदर का भी एक योद्धा जो है वो किसी ना किसी तौर पे थोड़ा ही सही लेकिन बाहर आया हो, तो आया तो होगा, और वीर बनेंगे तो केंद्र पर वार करेंगे। अब वो केंद्र चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो, वो केंद्र चाहे जामिया मिलिया का हो, वो केंद्र चाहे देवबंद का हो, वो केंद्र चाहे वेटिकन सिटी का हो, वो केंद्र चाहे सऊदी अरब में हो, कहीं पर भी केंद्र क्यों ना हो, लेकिन नाभि में से अमृत पहले तो होगा ही नहीं, अमृत वहां क्या करेगा, लेकिन अगर है तो सुखाना हम सबका काम है। एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं जम्बू टॉक्स की तरफ से। अपना बहुत सा प्यार, अपना बहुत स्नेह हमें देते रहिए। हमारे चैनल को करीबन 10,000 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ ही मैं निवेदन करूंगा 10,000 की ये यात्रा बहुत शीघ्र इसी वर्ष में 1 लाख तक न्यूनतम पहुंचे, और उसके आगे तो राम जी की मर्जी है और दीदी जी का, गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा। प्रणाम करता हूँ दीदी।